कम गलती नहीं थी, जो भी है। पर मैंने ये नहीं बोला था कि हाँ वो कहीं सही थी, गलती दोनों साइड से थी, ये बात भी मैंने बोली थी। पर हाँ, गलती की सजा सिर्फ एक को क्यों मिल रही, क्योंकि आज ना उनके पास कोई दोस्त है, ना कोई शायद यूट्यूब की साइड से भी कोई दोस्त नहीं है, और जो उनकी लाइफ है, जो उनका पहले रिस्पेक्ट या उनकी इमेज जो इतनी अच्छी हुआ करती थी, वो शायद आज नहीं है। मैंने ये बस बोला था, लेकिन शायद कई लोगों को पसंद नहीं आई। चलो इसके बारे में मैं बाद में बात करती हूँ। सोशल मीडिया पे बहुत सी चीजें, जो अभी जगत भैया के इतने सारे ब्लॉग आए, दिन में 3-3, 4-4, 5-5 ब्लॉग आते थे उनके, और फिर जो यूट्यूबर्स उनके घर गए थे तो उनके भी अलग से 2-2, 3-3, 4-4 ब्लॉग आते थे। सभी जितने भी यूट्यूबर हैं सबके उसी जगह के उन लोगों के भी ब्लॉग आ रहे हैं, उसी जगह से जगत भैया के 4-4, 5-5 ब्लॉग, मनीषा के पे, उनके पे, उनके भाई के पे, मम्मी के पे, मतलब सबके चैनल पर वही चीज आ रहा था। और फिर जो ब्लॉगर्स गए थे उनके भी, तो बहुत कम लोग, मतलब जैसा सोचा था ना कि बहुत, जैसे आपको याद होगा जगत दीदी की जब एंगेजमेंट हुई थी ना, उस टाइम 1 घंटे में मिलियंस में व्यूज चले जाते थे, क्योंकि हम लोग खुद देखते थे उस टाइम 1 घंटे में मिलियंस पहुंच जाते थे। पर इस बार शायद जगत भैया ने शायद ऐसे ही सोचा था, ऐसे ही कुछ होगा, पर ऐसा शायद नहीं हुआ है। पर मैं, और उनके ऊपर जैसे लग रहा है ना कि कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं हुई है, पर लोगों ने कोशिश बहुत की है एक एक चीज बारीकी से देखने की, और कई लोगों ने कुछ चीजें नोटिस कर कर उस पर खरी खोटी भी सुनाई हुई है। तो मैं पहले, ये जो मैं बात कर रही हूँ ये है जो सोशल मीडिया पर चल रहा है उसके लिए। पर मैं सच बोलूं तो कहीं ना कहीं हाँ, मनीषा के लिए लगता है कि एक टाइम बहुत खराब चल रहा था उसका। वो कई लोग बोलते हैं कि मनीषा भी मिली हुई थी, पर जो भी हो, वो आंसू, वो रोना, या जो भी जगत भैया कर रहे थे उस टाइम, लगता था देखकर कि शायद ये चीज इतनी आसानी से ठीक नहीं हो रही, क्योंकि वो कंट्रोल में ही नहीं आते थे। सभी ब्लॉगर्स उनको समझाने आते थे, और मनीषा का जैसा वीडियो आता था या दोनों अलग अलग रह रहे थे, तो लग नहीं रहा था कि इतने जल्दी ठीक हो जाएगा। पर हाँ, वो लोग अब इस जगह पर है, या इतना अच्छा सब कुछ ठीक हो गया है, इस चीज के लिए मैं सच में खुश हूँ कि चलो उसकी लाइफ में फिर से खुशियां आई, और जो कुछ भी बहुत फैला लग रहा था या ठीक नहीं होगा ऐसा लग रहा था, वो सब कुछ ठीक हो गया। और खास करके मनीषा के मम्मी पापा के लिए जब मैंने देखा ना, तब मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो लोग सच में सीधे साधे हैं, उन लोगों के फेस पर ही दिखता है। तो कहीं ना कहीं उनको अपनी बेटी की जो टेंशन थी कि उनकी बेटी के साथ क्या हो रहा है, आपको याद होगा मनीषा के पापा का एक रोता हुआ वीडियो आया था जब मनीषा अपने मायके गई थी। वो चीज देखकर ना मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ था, और बहुत, मतलब अंदर से ही बहुत खराब लग रहा था। तो जब मनीषा को खुश देखकर उनके फैमिली वालों के फेस पर हंसी देखी ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब कई ब्लॉगर्स बोलेंगे, देखो जब हम किसी के बारे में पॉजिटिव बोलते हैं तो तुरंत कमेंट आ जाते हैं, अरे वो इतनी अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जब हम लोग किसी के बारे में नेगेटिव बोलते हैं तो भी लोग आ जाते हैं, अरे आप ऐसे बोल रही हो, आप ऐसे बोल रही हो। तो देखो, आप लोगों का काम, जैसे हमारा काम है मुझे क्या लग रहा है वो बताना, वैसे ही आप लोगों का शायद कमेंट करना है। अब हर किसी की सोच कि एक जैसे ही कमेंट आए, या हर किसी का ये कि सब लोग एक जैसे ही सोचे। अब आप कुछ और सोच रहे हो उनकी वीडियोस के बारे में, मैं कुछ और सोच रही हूँ, तो अलग अलग हो जाता है। लेकिन हाँ, मैं खुश हूँ कि उनकी लाइफ फिर से एक नई पटरी पर आ गई है, और बहुत अच्छी चल रही, बहुत अच्छी चीजें अभी उनके ब्लॉग में देखने मिल रही है। अब मैं देखूंगी, बहुत अच्छी चीजें देखने के बावजूद भी कुछ लोगों ने कुछ कमियां निकाली हैं। ये चीज मैंने सोशल मीडिया पर देखी है, इसलिए मैं भी वही चीज बता रही हूँ। तो कुछ कमियां अभी देखो, एक तो हम लोगों ने पूरे ब्लॉग सच में नहीं देखे हैं, बोलने में इसमें कुछ नहीं है, नहीं देख सकता कोई भी इंसान। दिन में 4-4, 5-5 ब्लॉग आ रहे हैं, फिर उनके फैमिली वालों के भी आ रहे हैं, ब्लॉगर्स के भी आ रहे हैं, तो नहीं देख सकता है। हर यदि किसी एक का ब्लॉग देखेंगे तो नहीं चलता है, तो सब ब्लॉग तो नहीं देखे। पर मैंने कुछ कुछ ब्लॉग जैसे थोड़े देखे, फिर उनके कमेंट सेक्शन पढ़े। और जब कमेंट सेक्शन में आप पढ़ते हो ना, तो उसमें टाइमिंग भी दी होती है कि इतने टाइमिंग में देखो ये हुआ है, ऐसा लिखा होता है, आप लोग देखिएगा। तो कुछ कुछ चीजें मैंने ऐसी पढ़ी और देखी। तो एक चीज मैंने एक ब्लॉग में देखा कि किसी ने जो कमेंट किया है कि रंगीला जो ब्लॉगर्स है, आप लोगों ने देखा होगा, रंगीला फैमिली ब्लॉग्स करके उनका चैनल है शायद, वो भी आए थे अपनी वाइफ के साथ। वो लोग गांव के रहने वाले हैं। पर हाँ, यहाँ एक चीज ये है कि सचिन ने सभी बड़े छोटे क्रिएटर सबको बुलाया हुआ था, तो वो रंगीला ब्लॉगर्स जो है वो आए हुए थे। अब एक जगह पर बैठकर ये लोग कुछ कर रहे थे, पानी पूरी का कुछ कर रहे थे, या बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। वहां पर क्या हुआ कि
जैसे टेबल लगी हुई थी तो रंगीला जो ब्लॉगर्स हैं वो भैया आके बैठने जैसे ही गए तो उनको इशारा किया गया कि तुम यहाँ मत बैठो। वो समझे नहीं समझे, समझ में नहीं आया, फिर दोबारा से वो शायद बैठने के लिए आए तो मना कर दिया गया। लेकिन दूर कोई 2 और ब्लॉगर्स थे, वो शायद बड़े क्रिएटर्स थे या जो भी हो, मैंने उनके ब्लॉग्स नहीं देखे हैं वैसे। उन लोगों ने रंगीला जो है उनके लिए बुलाया और अपने साथ बिठाया और बहुत अच्छे से उनसे बात भी की। देखो यदि वो बड़े ब्लॉगर्स हैं तो शायद ये एक पहचान है कि छोटे बड़े, देखो आपने बुलाया है, ऐसा तो है नहीं कि आपने छोटे क्रिएटर्स के लिए या बड़े क्रिएटर्स के लिए कुछ अलग व्यवस्था की थी। आपने यदि बुलाया है तो सबको शायद समान एक ही जगह पे रखा होगा। पर ये कि उस जो टेबल पर वो बैठने के लिए आ रहे थे, बैठे थे तो चेयर पे, नहीं तो इस पे भी कमेंट्स आने लगेंगे, तो वो बैठने आ रहे थे वहां शायद उनको नहीं रोकना चाहिए था। तो ये चीज किसी ने कमेंट्स के जरिए दिखाई, मैंने वो चीज पढ़ी और देखी तो मुझे भी शायद लगा कि नहीं रोकना चाहिए था। और एक वीडियो और मैंने देखा है, शॉर्ट्स में ही देखा है, यदि हो सका तो मैंने आगे यदि लगा दिया होगा क्लिप, नहीं तो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर लगा दूंगी, कि मनीषा शायद रेडी हो रही है, उनका मेकअप चल रहा है, जो भी चल रहा है, वहां छोटे से क्लिप में देखा मैंने। तो उसमें मैंने देखा कि उनको शायद बाहर अपने जो नेबर्स है उनको बुलाने जाना था या किसी को भेजना था। तो उनको जब बुलाया जाता है ना तो वो एक छोटी सी बच्ची को बुलाती है, मतलब वो 13-14 साल ऐसी कुछ उम्र होगी, वीडियो में तो इतनी ही दिख रही है, लेकिन हाँ बच्ची है, उसको बुलाते हैं और बहुत जोर से चिल्लाती है कि मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ, तुम क्यों नहीं आ रही हो। तो वो बोलती है मुझे कोई बुलाने नहीं गया। पर वो मनीषा जो है वो बच्ची को चिल्ला के बोलती हो तुम ज्यादा बन रही हो, यहाँ देखो इतने लोग बैठे हैं, पूछो इनसे 10 लोग बुलाने गए हैं तुम्हें कि नहीं। बच्ची डरी हुई रहती है। हो सकता है मनीषा ने भेजा हो और जो मनीषा के आसपास है उनने देखा है कि मनीषा ने भेजा है, पर वो बच्ची भी तो बोल रही है ना कि हाँ वो कुछ कर रही थी और उसको किसी ने नहीं बोला। पर मनीषा उसको नहीं समझती है और चिल्ला के बोलती है कुछ लाने के लिए कि जाओ वो लेके आओ, ऐसे करके चिल्लाती है। और फिर जब वो फेस में कुछ देते हो उसको, तब वो बात करती है अभी देख रही हूँ इसको, देखती हूँ इसको, बता रही हूँ, ऐसे करके। मतलब एक छोटी बच्ची पर इतना चिल्ला के बात करना, और जो बात करने का टोन है सबसे खराब वही लगा है। तो उस पे भी कई लोगों ने बोला है, बहुत से लोगों ने बोला है कि ये वही मनीषा है जो कुछ दिन पहले तक शायद बहुत सीधी, मतलब ऐसे जो भी बोलती थी सबको लगता था कितनी सीधी है, कितनी मासूम है। तो आज वो मनीषा इतने चेंज क्यों लग रही है, क्यों उसकी बातों से इतना घमंड, और वो भी एक बच्चे पर क्यों दिख रहा है। तो कई लोगों ने इसके लिए भी बुरा बोला है। तो बाय द वे ये तो थे जो सोशल मीडिया पर अभी कुछ चीजें मैंने देखी हैं। वैसे तो इनके जो ब्लॉग्स आए हैं इतने बड़े बड़े, जो इनका मेन फंक्शन वाला था वो शायद 1 घंटे से भी ज्यादा का ब्लॉग आया है यार। इतना टाइम शायद किसी के पास नहीं होता है। स्किप कर करके देखा है थोड़ा थोड़ा, पर अभी शायद और देखेंगे तब शायद बारीक बारीक चीजें पता चलेंगी। पर हाँ इनका फंक्शन बहुत अच्छा हुआ और कहीं ना कहीं मनीषा के लिए एक खुशी है कि उसने शायद सच में बहुत कुछ झेला था, अब शायद कुछ खुशियां उसके लिए आई और हर औरत को मिलनी चाहिए ये खुशियां। और मनीषा के मम्मी पापा के लिए भी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि एक बेटी जब तकलीफ में होती है ना तो उससे ज़्यादा तकलीफ में माँ बाप होते हैं। और मनीषा के माँ बाप सच में बहुत सीधे दिखते हैं, दिखते क्या है लगते हैं, और उसकी बहन भी। और एक चीज़ और मैंने नोटिस की है, एक चीज़ पर और बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, वो है कि मनीषा और सचिन ने एक ड्रेस कोड शायद डिसाइड किया हुआ था, पर किसी ने शायद उसको प्रॉपर तरीके से बिल्कुल नहीं लिया। जिसको जो मनाया शायद वही पहना है, खास करके उनकी जो मम्मी है, सचिन की मम्मी है, वो तो चलो उनका मानते हैं। उनका जो कुंभ में अभी कुछ एक हादसा हुआ था, उनकी बहन या कौन खो गई थी, तो वो शायद डिस्टर्ब चल रही थी जब ये तैयारियां चल रही थी। फिर जो उनकी देवरानी है, मनीषा की देवरानी है, उनका भी ऐसे ही सब देखा, यहाँ तक कि मनीषा की जो बहन है उनको भी देखा। तो कोई जो मतलब डिसाइडेड किया गया था एक कलर या एक कोड, वो किसी ने फॉलो नहीं किया। और खास करके ये कि मनीषा ने अपने लिए सबसे अलग चुना था ब्लैक कलर, और कहीं ना कहीं उसी ब्लैक कलर में किट्टू आ जाती है। बाकी सब उस दिन रेड में रहते हैं पर वो आ जाती हैं ब्लैक में। तो बहुत से लोगों ने टारगेट किया है किट्टू जी को भी कि उनको ऐसा नहीं करना था, मनीषा का खास दिन था, उनको यदि ब्लैक कलर अपना चूज किया था तो शायद उनको उस दिन ब्लैक नहीं करना चाहिए था।
क्योंकि बाकी सब के अकॉर्डिंग मनीषा ने अपने लिए किया। और कहीं ना कहीं फिर जो एक हाईलाइट हो जाता है ना पार्टी में, वो जहाँ जगत भाभी को होना चाहिए था, मनीषा को होना चाहिए था, वहां पे फिर वो किट्टो हो गई हाईलाइट। मतलब सबको फिर उनका लुक ज्यादा पसंद आ रहा था, फिर यहाँ कहीं ना कहीं लुक वाइज वो पीछे रह गई। ऐसा कमेंट सेक्शन में भी देखा और कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि यदि उनको पता था कि वो ब्लैक पहन रही और उसका दिन है, तो वो कोई दूसरा कलर चूज कर सकती थी। और आप जरूर बताइएगा आपको मनीषा का बिहेवियर उस बच्चे के प्रति जो था वो सही था, या जो रंगीला जी के साथ हुआ वो सही था, या फिर जो ड्रेस जो इन लोगों ने ब्लैक पहनी वो सही था या नॉर्मल था, लोग बेवजह ही बातें बना रहे हैं। तो जरूर कमेंट कीजिएगा। और प्लीज जो भी बात बुरी लगे, हो सकता है आप कुछ और सोचते हो, मैंने अपने साइड से भी सोचा। और हम लोग जो सोशल मीडिया पर इतनी चीजें देखते हैं ना, और फिर मिक्स कमेंट पढ़ते हैं, कोई अच्छे कोई बुरे ऐसे कमेंट पढ़ते हैं, तो हम लोगों का दिमाग भी यही सोचने लगता है आखिर सही क्या है। प्लीज आप अच्छी भाषा में कमेंट कीजिएगा। और जिसको भी वीडियो पसंद आया हो, पहली बार आए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।